गंगा तो कठौती में गंगा। कठौती में गंगा। इसकी शुरुआत कहाँ से, किसी को पता है? संत रविदास। एक संत रविदास हुए। वो एक आज के समय में कहा जाए तो छोटी जाति के थे और जूता चप्पल बनाने का कार्य करते थे। तो रास्ते में उनकी दुकान थी, रोज अपने काम में लगे रहते थे। एक पंडित जी उनके आगे से गुजर रहे थे। तो पंडित जी ने कहा, रविदास गंगा जी जा रहे नहाने, चलोगे क्या? तो बोले, पंडित जी हम तो नहीं जा पाएंगे, आप चले जाइए, मेरे तरफ से प्रणाम कर लीजिएगा। ठीक है। पंडित जी गए गंगा जी में, वो जाके स्नान ध्यान अपना कर लिए, पूजा पाठ। फिर उनको याद आया कि गंगा मैया को प्रणाम करना है रविदास जी की तरफ से। अच्छा, जब पंडित जी जा रहे थे तो रविदास जी के पास से, तो रविदास जी को एक केला दी कि मेरी तरफ से माँ गंगा को अर्पित कर दीजिएगा। तो रविदास पंडित जी को याद आया कि रविदास बोला था कि मेरी तरफ से गंगा मैया को प्रणाम करके केला अर्पण कर दीजिएगा। तो उनको लगा कि जैसे प्रणाम करके कैसे अर्पण कर देते, तो वो स्मरण किया, जय गंगा मैया, रविदास जी आपको प्रणाम किया और आपकी तरफ से केला लाए भेंट करने के लिए। और जैसे जैसे अर्पण करने के लिए जैसे चाहे पंडित जी, तब तक में गंगा मैया वहां प्रकट हो गई। गंगा मैया प्रकट हो गई तो केला अपने हाथ में ले लिया। पंडित जी आश्चर्य हो गए कि रविदास अपना काम लगा रहता है, एक बार गंगा जी नहीं आता है, और हम डेली गंगा जी नहाने आते हैं, हम इतनी बार प्रणाम किए होंगे, वेद स्तुति किए, फिर भी गंगा मैया प्रकट नहीं हुई, और जो नहीं आ रहा उसके लिए प्रकट हो गई। खैर उतना तो रहा दिमाग में, प्रणाम किया, जैसे केला अर्पण किए, तो गंगा मैया एक कंगन उनको अपना जो पहनी थी कंगन एक दे दी पंडित जी को। आप बोले कि मेरे तरफ से रविदास जी को दे दीजिएगा। पंडित जी लेके जब गंगा जी से निकले तो उनके मन में ख्याल है कि रविदास को इसकी क्या आवश्यकता है, उसको बेचारे को दे दे, कीमती था, हीरा जड़ा हुआ था उसमें, रविदास क्या करेगा इसका? रविदास को तो पता नहीं कि गंगा मैया प्रकट हुई और वो दी है ये कड़ी। ये काम करते हैं, हम अब बेच देते हैं, बेचेंगे से धन आएगा, धन से अपना अच्छे से जिएंगे। तो पंडित जी एक सुनार के पास गए और बेच दिए, बेचे, अच्छा खासा पैसा मिला। वो सुनारो सोचा इतना अनमोल इनको मिल कहाँ से गया, तो सुनार खरीद के अपनी पत्नी को दे दिया पहनने के लिए। पत्नी किसी कार्यक्रम में गई हुई थी, पहन करके एक हाथ में, और तो मतलब महिलाओं को होता है दिखाने का कि देखो आज हम ये पहने, हम वो पहने। तो वो भी वहां की जो रानी थी उसको दिखा रही थी, देखिए मेरे पति हमको ये हीरे का ला करके दिए हैं कंगन। रानी को उसको दिल आ गया। अब रानी बोली कि हमको तो चाहिए। अब राजा से जिद कर दी कि हमको कंगन चाहिए तो चाहिए। तो राजा उससे सुनार से खरीद लिया, दूसरा दाम दे करके खरीद लिया। गया जब वापस घर तो रानी सोचने लगी एक हाथ में पहनेगा अच्छा नहीं लगेगा, दोनों हाथ का होना चाहिए, एक क्या मजा आएगा। अब जिद पे बैठ गई कि हमको दूठो चाहिए तब भी हम खाना खाएंगे, तो नहीं खाएंगे। राजा परेशान, रानी का बात टाल नहीं सकता, क्या किया जाए। तो जो सुनार था उसको बुलाया गया, ये जो तुम मेरी पत्नी को दिए हो कंगन, वैसा ही कंगन हमको और चाहिए। तो सुनार बोला कि ऐसा कंगन तो मिलेगा नहीं, क्योंकि मेरे पास है नहीं, हम बनाए नहीं है, ये तुमको कोई ला के दिया था, ऐसा पूरे शहर में खोजने पे नहीं मिलेगा, अब बन भी नहीं पाएगा, ऐसा इसमें हीरा लगा। बोले नहीं हमको चाहिए, मतलब चाहिए, अब तुम जहाँ से ला। तो आप पंडित जी से मांगना पड़ेगा, पंडित जी लाए, वही बता पाए कहाँ से लाया। तो राजा आदेश दिया कि पंडित जी को बुलाया जाए। पंडित जी आए। पंडित जी वो जो आप कंगन लाए थे कहाँ से लाए थे? तो पंडित जी क्या बताने जाए, गंगा जी दी है। तो बोले हमको कहीं से मिला था, तो हमको वैसा एक और चाहिए। तो महाराज अब तो दूसरा पैसा नहीं मिलता, नहीं हमको चाहिए तो चाहिए, हमारी पत्नी ने मांगा है और हमको उनको देना है, इसलिए यहाँ की रानी को चाहिए तो चाहिए, आप जहाँ से लाइए, ये आपके ऊपर रहा, वरना आपके लिए बुरा हो सकता है, आप कहीं से भी लाइए लेकिन लेके आइए। अब राजा पंडित माथा पकड़ लिए कि भैया हम एक तो आप बोल भी नहीं सकते कि रविदास के लिए कोई दिया था, हम वो लेकर के बेच दिए, चोरी हो गया। रविदास को भी नहीं जाके बोल सकते हैं कि ये हुआ। अब पंडित जी बैठ के खूब सोचने लगे करे तो करे क्या। पंडित जी परेशान किया, नहीं गए तो राजा या तो वो मार देगा, तो राज्य से निकाला दे देगा। पंडित आदमी राज्य से निकाला देगा तो इज्जत चला गया, नहीं मर गया, मरने के समान हो गया, क्या करे क्या करे क्या करे, बहुत सोचने लगे। तब लास्ट में निर्णय लिया कि अब एक ही उपाय है, रविदास के पास जाना पड़ेगा, हमको सच बताना पड़ेगा। तो रविदास जी के पास रोते रोते गए, रविदास जी हम आपसे क्षमा चाहेंगे। तो
रहीदास जी तो संतों और पंडितों का सम्मान करते थे विप्रो का। विप्रो को देख करके वो कहिए क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी। तो पूरी घटना बताया कि तुमने जो केला दिया था माँ गंगा जी को अर्पित करने के लिए, अर्पित किया गंगा मैया ने, उसके बदले में मुझे कंगन दी थी, वो कंगन मैंने बेच दिया, फिर वो कंगन जो है रानी को मिल गया, रानी को दूसरा कंगन चाहिए, तो हम क्या करें, मेरा प्राण तुम्हारे हाथों में, तुम बचा लो। तो रहीदास बोलते इतना छोटी सी बात के लिए आप चिंता कर रहे हैं। तो जहाँ चप्पल बनाने थे वहीं पे पात्र रखे हुए थे जिसमें जल लेकर के हाथ धोते हो, जो भी करते हो, उसी जल में वो गंगा मैया का स्मरण किए, गंगा मैया प्रकट हो गई, गंगा मैया से प्रार्थना की कि आप एक कंगन दी थी, एक और कंगन चाहिए। तुरंत गंगा मैया दूसरा कंगन दी और वो लेके गया और राजा को दे दिया। तो यही से ही प्रारंभ हुआ था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। रहीदास जी का मन चंगा था तो कठौती में गंगा जी प्रकट हो गए। लेकिन आज के समय में इसका गलत उपयोग बहुत होता है। आजकल का युवा उसको भक्ति के लिए प्रेरित करो, भजन करो, पूजा पाठ करो, अरे ये सब दिखावे काम हम नहीं करते हैं। मन चंगा तो कठौती में गंगा, मेरा मन चंगा है, और उसके मन में जरा झांक के देख लो, कोई मशीन बना दे साइंटिस्ट मन में झांकने का, जितना युवा सबके मन में खाली गंदगी निकलेगा और कुछ नहीं निकलेगा। वो खाली बोलता है मन चंगा तो कठौती में गंगा, अब मन में खाली कचरा भर के रखा है। तो कचरा को सफाई कैसे करें? अभी हम लोग कीर्तन इतना आनंद में किए, हम कागज पे लिख के दे सकते हैं कि आप भी जो हम लोग यहाँ से सत्संग करते, कीर्तन वगैरह जितना किए हैं, और यहाँ के बाद एक भी अगर हम लोग पाप नहीं करते हैं तो हम लोग का मुक्ति तय है। निश्चित रूप से कि नरक तो ऐसे भी नहीं जाना है और कल्याण होगा। लेकिन हम लोग मानव ऐसे हैं कि प्रतिदिन कुछ ना कुछ पाप होना है, इसलिए प्रतिदिन सत्संग भी करना चाहिए। जब सत्संग करते, सत्संग क्या करता है, हमारे मन का मार्जन करता है, मन को साफ करता है। तब अगर हम डेली कहीं सत्संग करने लगे, कीर्तन करने लगे, तो हमको लगता है कहीं न कहीं एक समय आकर के हमारे मन में जो है सफाई आ जाता है। हम लोग ये कह सकते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। लेकिन अभी हम लोग के लिए ये कहना गलत होगा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, क्योंकि हम लोग का मन चंगा है नहीं। मन में केवल विषय वासना, काम, क्रोध, लोभ फंसाया पड़ा है और उसी में हम लोग जी रहे हैं। अच्छा, एक प्रश्न आप लोग के मन में पता नहीं उठता हो नहीं उठता, मेरे मन में एक बार उठा था कि काम, क्रोध, लोभ, मोह जब गलत है तो भगवान बनाए क्यों? सही बात है कि नहीं? जान रहे बच्चा फंसिएगा, क्या ऐसा चीज है? तो इसका एक उदाहरण देकर समझाया जाता है। एक आदमी हमारे साथ भी था, अकेले रहता था, खाना बनाने, पहली बार अकेले रहने के लिए कहीं बाहर गया था, रूम पे खाना बनाने बैठा, तो जब खिचड़ी चढ़ाया तो उसमें नमक ज्यादा डाल दिया। ज्यादा डाला तो उसको खराब लगा, क्योंकि ज्यादा नमक तो खराब लगने लगेगा स्वाद। अगला दिन बनाया तो कम डाला, स्वाद ही नहीं आया। अभी सोचा कि नमके खराब है तो नमके को हटा दिया। तो अभी बताइए नमक खराब है कि उसको डालने नहीं आ रहा है, उसको डालने नहीं आ रहा है। इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, इन सबको बनाया गया, इन सबका सही उपयोग है। आपको ये मान लीजिए अगर क्रोध आपके अंदर नहीं रहा, आपकी बहन को छेड़ा, आपके अंदर क्रोध ही नहीं आ रहा, कैसे उसकी रक्षा कीजिएगा? बताइए। आपके अंदर काम नहीं रहेगा तो अपने संतति को कैसे जन्म दीजिएगा? गृहस्थ जीवन आगे कैसे बढ़ेगा? तो हर चीज का एक एक अपना पहलू सीमा रेखा है। हाँ, बस हमको ये समझना है कि किसको कितना और कब उपयोग करना है। हद से ज्यादा उपयोग भी बर्बाद कर देगा, नए उपयोग भी बर्बाद कर देगा। अब फौजी सब बॉर्डर पे खड़ा है और उसके अंदर क्रोध नहीं रहा, सामने वाला गोली मारा वो खा लेते, छोड़ो, तो फिर काहे का? वहां चाहिए क्रोध कि सामने एक मारा हम 10 गोली मारेंगे। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि तुमको अगर कोई एक थाप मारे और तुम अगर उसको 10 थाप ना मार पाओ तो ये पाप है। तुम्हारे गृहस्थ जीवन में हो, तुमको अगर कोई एक थाप मार दे रहा, तुम्हारे तो क्षमता हो तुम उसको 10 थाप मार सको। वो अलग बात है गांधी जी आके बोलते हैं कि तुमको एक थाप मारे तो दूसरा गाल दे दो, पर गलत है। स्वामी जी स्पष्ट बोलते हैं, पुस्तक राष्ट्र निर्माण से चरित्र निर्माण में आप लोग पढ़िएगा तो मिल जाएगा। उसमें स्वामी जी स्पष्ट लिखे कि तुम्हें कोई भी अगर एक थाप मारे और अगर तुम उसको 10 थाप मार नहीं सकते तो तुम गृहस्थी कहलाने लायक नहीं हो और तुम पाप के भागीदार हो। आप गृहस्थी में तो आपके अंदर इन सब चीज और ये हम धीरे धीरे सीखना, हमें भी सीखने का प्रयास करना चाहिए। हम सीखना नहीं चाहते हैं। जब तक हम लोग सीखने का प्रयास नहीं करेंगे जीवन में तो एक बैलेंस नहीं कर पाएंगे अपने लाइफ को, और नहीं बैलेंस करने के कारण आजकल ज्यादातर युवा रास्ते से भटक जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है, स्ट्रेस्ड हो जाता है, और जो इतना केसेस आता है कि कोई सुसाइड कर लिया, कोई किसी को ब्लैकमेल कर रहा है, ये सब यही कारण है कि हम खुद को संयम में नहीं रख पा रहे। अब खुद को संयम नहीं रख पाएंगे तो फिर